Okay, children, now this childhood. Now, as far as childhood is concerned, according to the poet, childhood is the most important period of life. Childhood is considered as the innocent period of life. जिस समय बच्चे को कोई भी उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, एंड द चाइल्ड इज़ कंसिडर्ड टोटली इनोसेंट, बिल्कुल उसको अबोध बच्चा माना जाता है. तो पोइट जो है बताता है कि चाइल्डहुड कितना अच्छा, जब आदमी कई स्टेजेज हैं, जब अडल्ट हो जाता है तो उसमें बहुत सारी चिंताएं होती हैं, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती हैं, लेकिन जब चाइल्डहुड स्टेज दैट इज़ द हैप्पीएस्ट स्टेज ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की सबसे हैप्पी स्टेज मानी जाती है, जिसमें बच्चे को कोई भी ज्ञान नहीं होता, उसके दिमाग में कोई भी चिंता नहीं होती, उसके दिमाग में कोई भी वरी नहीं होती है. अब इस पोइम में बता रहा है पोइट, व्हाट आइडेंटिफाई द स्टैंजा दैट टॉक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग: इंडिविजुअलिटी, रेशनलिज्म, हिपोक्रेसी. हिपोक्रेसी दैट इज़ जो पाखंडी लोग होते हैं, इसमें ये भी बताया गया है इंडिविजुअलिटी के पोइट जो है वो किस तरह से ये पसंद करता है कि चाइल्डहुड स्टेज जो है वो ये मानता है कि सबसे बढ़िया है. फिर अडल्ट को बताता है कि वो हिपोक्रेट होते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं, बातें तो बहुत प्यार भरी करते हैं लेकिन उनकी कहानी कुछ अलग होती है. तो ओवरऑल इन सबको देखते हुए केवल एक चाइल्डहुड स्टेज जो है वो ही सबसे अच्छी मानी जाती है. हालांकि इस टाइप की क्वेश्चन नहीं पूछे जाते. What according to the poem is involved in the process of growing up? जब बच्चा प्रोसेस एक 7 स्टेजेस क्लास 10th या 9th में ये पोएम है, उसमें बताया गया है कि when a child takes birth, इसके बाद में फिर वो धीरे धीरे करके जब वो बड़ा होता है तो when the child grows up, तो किस तरह से at the age of 3 द चाइल्ड स्टार्ट्स इज़ बीइंग सेंट टू स्कूल, तब उसे थोड़ा सा चिंता होने लगती है पढ़ाई की लिखाई की. इसके बाद में फिर और बड़ा होता है, देन ही बिकम्स मोर वरीड फॉर होमवर्क एंड ऑल दैट. इसके बाद एडोलेसेंट एज में द मोर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ कम्स ओवर. जब अडल्ट हो जाता है देन गेट्स मैरिड. सो 7 स्टेजेस हैव बीन मैंशनड इन दैट पोएम, 7 एजेस. तो उसी तरह से जो हमारा इसमें बताया कि जो चाइल्डहुड स्टेज है, जो प्रोसेस ग्रोइंग अप, दैट प्रोसेस नेवर स्टॉप्स, बिकॉज whosoever हैज़ टेकन बर्थ ऑन दिस अर्थ विल हैव टू रीच द लास्ट स्टेज एंड विल हैव टू डाई. एवरी बिगनिंग हैज़ इट्स एंड. हर बिगनिंग का एंड होता है. वाट अकॉर्डिंग टू द पोइट इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप. प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप में धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे जब वो चाइल्डहुड स्टेज ख़त्म हो जाती है तो कैसे अपने आप डिसीज़न लेने लगता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता. जबकि चाइल्डहुड में तो वो अपने से बड़े लोग, मदर, ज़्यादातर अपने मदर फादर के ऊपर डिपेंड रहता है, जो वो बताते वही करता है. फिर बड़े होने के बाद में, चाइल्डहुड स्टेज ख़त्म होने के बाद में सारे डिसीजंस उसके खुद के होते हैं. और फिर इसके बाद अडल्ट एज, फिर इसके बाद ओल्ड एज, अंत में फिर डेथ होता है. सो देर आर मैनी स्टेजेस इन ह्यूमन लाइफ. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड? उसकी चाइल्डहुड के प्रति फीलिंग, ही हैज़ ग्रेट लव फॉर चाइल्डहुड. वो बता रहा है चाइल्डहुड जैसा स्टेज वो ज़िंदगी में फिर, हालांकि पोइट काफ़ी ग्रोन अप पर्सन है लेकिन वो फिर वापस आना चाहता है. लेकिन ये दुनिया का आश्चर्य है कि जो स्टेज हम आगे पार करते चले जाते, लौट के वापस उसमें कभी नहीं आ पाते इस लाइफ टाइम में. इट माइट बी पॉसिबल इन आवर नेक्स्ट बर्थ. तो बता रहा, व्हाट इज़ द पोइट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड? चाइल्डहुड ही फील्स दैट चाइल्डहुड इज़ द स्टेज विच इज़ कंसिडर्ड वेरी innocent stage, ignorant stage, and where a child always depends for his decisions, his or her decisions, on others, on parents, elders, or on other adult people.
and childhood is the stage where child is never bothered or worried for anything. Which do you think are the most poetic lines? Why? अब poetic lines में बताया where did my childhood go. अब यहाँ पर personification है कि हमारा बचपन कहाँ चला गया. तो किसी चीज़ को describe करना जैसे उसमें life हो तो that is called personification. To describe any inanimate object which is having life. इसके बाद में हर एक में राइमिंग स्कीम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे 11 हेवन, जियोग्राफी, इसके बाद में नॉट बी, फिर इसके बाद गो, डे. तो ये जो है राइमिंग लाइन है, ए बी बी ए, इस तरह से राइमिंग लाइन है. और इसके बाद में जो पोइटिक डिवाइस में एक तो इसका राइमिंग पूछते हैं, फिर दूसरी बात इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच रेपिटिशन कहाँ हुआ है. ये लाइन हर स्टेंजा में रिपीट हुई है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया. यू सी इन एवरी लाइन इट हैज़ बीन रिपीटेड. वाज दैट द डे, ये भी रिपीटिशन हुआ, रेपिटिशन. वाज दैट द डे, वाज दैट द डे. सो these lines have been repeated, and some lines they are telling about the rhyming scheme. So once you read the whole poem, you will be able to understand the things, because poem can be enjoyed when you read it again and again, and I'll be sending you its important questions. So your in this book only one chapter will be left, that is the Silk Road, और बाकी अदर चैप्टर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दे आर डिलीटेड. जैसे फॉर एग्जांपल द एडवेंचर, ये डिलीटेड है. फादर टू सन, ये पोएम भी डिलीटेड है. अदर्स आई हैव कंप्लीटेड, ओनली सिल्क रोड इज लेफ्ट आउट. थैंक यू.